दुनिया का कोई मुआशरा ऐसा नहीं है जिसे मुस्तकबिल बीनी का एक ख़ास किस्म का शौक़ ना हो। मुस्तकबिल बीनी है क्या और किस वजह से जन्म लेती है? हम में से कौन ऐसा है जिसको कभी ना कभी अंदेशा हाय मुस्तकबिल लाहक ना हुआ हो, जो ये जानना चाहता हो कि मैं ये काम जो शुरू करने लगा हूँ क्या मेरे लिए ये बाइस खैर व बरकत होगा, मैं जो ये नाता ये रिश्ता जोड़ने लगा हूँ क्या वो कामयाब होगा और आसूदगी का बाइस बनेगा, क्या मैं आजकल सितारों की गर्दिश में हूँ और ये गर्दिश कब मुझे अपने आप से आज़ाद करेगी, मेरे लिए कल क्या होगा, मेरे लिए आइंदा साल क्या होगा, महबूब कब मेरे दाम में आएगा, सख्त मिजाज बेगम कब रेशम की तरह नरम पड़ जाएंगी, मुलाजमत के मौके कब बेहतर होंगे, वो दौलत जो कई साल से मेरे पीछे पीछे फिर रही है बिलाखिर मेरी गोद में कब गिर जाएगी। आज हमने ये देखना है कि ये तमाम चीज़ें हमारे ज़हन और दिल को क्यों अपने पंजे में जकड़े हुए रहती हैं। शायद ये एक ख़ास किस्म के एतमाद का फुकदान है। हो सकता है ये हमारे अंदर एक ख़ास किस्म का खौफ हो, फियर ऑफ द अननोन, अनदेखे का खौफ, जो हमें ये जानने पर मजबूर करता है कि आइंदा क्या होगा, आगे क्या होगा। और इसी से शायद मुस्तकबिल बीनी जन्म लेती है। और मुस्तकबिल बीनी के सिर्फ एक ज़रिया नहीं है, बल्कि यकीन कीजिए अब तो मुतअद्दिद ज़राए हैं। हमारे पास इल्म नजूम है, हमारे यहाँ हथेली देख के किस्मत का हाल बताया जाता है। हिंदसों की बाकायदा एक साइंस है जो ये बताती है कि आपके लिए कौन सा नंबर साद है। और फिर जहाँ तक मशरक़ का ताल्लुक़ है, इसमें रूहानियत, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी और ऐसी ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये बाकायदा एक इल्म के तौर पे भी कायम है और इसके बहुत से नक़ात भी हैं। मैंने आज इस पे बहस करने के बारे में और अपने और आपके इस शौक़ को थोड़ी सी मज़ीद एक मंतकियत देने के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। मेरे साथ इस प्रोग्राम में कुछ शुरका शामिल हैं जिनकी गुफ्तगू यकीनन इस मौजू को आपके लिए बेहतर तौर पे वाज़े और मुनव्वर करेगी। मैं सबसे पहले आपका तारुफ करवाता हूँ। अपने दाएं जनब तशरीफ़ रखते हुए हमारे साथी हैं जनाब मुजाहिद रियाज साहब, जो टैरो कार्ड रीडर हैं, पामिस्ट हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अज़ीम हनीफ शेख साहब, जो माहिर इल्म नजूम हैं। बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं जनाब अली अकबर साहब, जो बुनियादी तौर पर एक सहाफ़ी हैं और किस्मत के हाल बताने वालों को किसी ख़ास जगह नहीं गिरदानते। और आखिर में तशरीफ़ रखते हैं जनाब सैयद नवीद कमर साहब। सैयद नवीद कमर साहब बुनियादी तौर पे अपना ताल्लुक़ रूहानियत से बताते हैं और मैं वाकई ये जानना चाहूँगा कि रूहानियत बुनियादी तौर पे है क्या चीज़। मैं सबसे पहले सवाल करूँगा जनाब मुजाहिद रियाज साहब से। मुजाहिद साहब, 3 मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के ऊपर आप हावी हैं। जिस तरह मैंने अपने नाज़रीन को आपके तारुफ में बताया, आप टैरो कार्ड्स को भी रीड करते हैं और टैरो कार्ड्स एक ख़ास किस्म के कार्ड्स हैं जिनके ऊपर ख़ास सिंबलिज़म होता है, ख़ास पैगाम नीचे लिखा होता है और जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिनोट करते हैं। इसके अलावा आप मेरे और अपने और इन सब के हाथों की लकीरों में भी छुपे हुए वो तमाम राज मुनकशिफ कर सकते हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आते। उसके बाद सर, हिंसों का पूरा एक खेल है जो आप खेल के मुझे बताएंगे कि मेरे लिए नंबर 5 साद है या नंबर 2 साद है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो बज़ाते खुद होम्योपैथी भी कर रहा हूँ, उसके साथ यूनानी तरीका इलाज भी कर रहा हूँ और हिकमत पे भी हावी हूँ। समझ नहीं आएगा जो मेरे पास साइल या मरीज़ आएगा कि इसका क्या करना है, मीठी गोलियाँ खिलानी है या नश्तरजनी करनी है या कोई खमीरा घोट के दे देना है। आप ये फरमाइए, क्या ये मुख्तलिफ साइंसेस जिन्हें हम ऑकल्ट साइंसेस कहते हैं, जो हमें प्रिडिक्शन करने में मदद देती हैं, आपस में मुतसादिम हैं या एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये बिल्कुल सपोर्ट करती हैं और मुतसादिम भी हैं। इस तरह के हाथ से आपको ओवरऑल मैप पता चलता है, जैसे आपने कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्शन क्या है। जैसे आपकी गाड़ी चल रही है तो आप GPS RS से पता चलाते हैं कि गाड़ी किधर जा रही है। उसके बाद आप जूम इन करना शुरू करते हैं, वो न्यूमरोलॉजी करती है। और उसके बाद इवेंचुअली कि आप 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में कहाँ पहुँचेंगे, वो टैरो कार्ड्स करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो ये आपको मैंने बहुत सलासत में आपको बता दिया कि ये क्या सिलसिला है। वो बात बिल्कुल सही है, मगर सर उस सलासत में मुझे पता ये चला कि एक ऐसा आदमी बहुत अच्छा है जो 3 in 1 हो। ये मुमकिन ही नहीं कि रोड मैप आपको पता चलेगा सबसे पहले पाम से, उसके बाद आप जीरो इन करेंगे न्यूमरोलॉजी से और बिल्कुल एन उस घर का पता आपको टैरो कार्ड देगा। तो फिर तो आपका तो कोई चांस ही नहीं है। आप तो सिर्फ रोड मैप बता सकते हैं मुझे वो महबूब की गली और उसके मकान नंबर तक तो नहीं पहुंचा सकते आप फरमाइए कि इसका आपके बारे में, चूंकि आप बेसिकली एस्ट्रोलॉजर हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी इन 3
علموں پہ یا علوم پہ حاوی ہے یا ان سے علیحدہ ہے اور کمتر ہے؟ بیسکلی جو میڈیم ہے ڈیوائن نالج یا اکلٹ سائنسز، یہ اسی کی سب برانچز ہیں. اچھا.